नमस्कार साथियों। मैंने कुछ बल्ब ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जो कि आज प्राप्त हो गए हैं, जिनको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं और आज दिखाता हूं कि आपको इन बल्ब को कैसे लगाना चाहिए। मैंने 4 बल्ब ऑर्डर किए थे, जिसमें एक प्लांट ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज, और ये जो बल्ब छोटे छोटे बल्ब प्राप्त हुए हैं ये आपके कैलेडियम के हैं। और कैलेडियम की 2 वैरायटी, एक वाइट शेड में है लीव्स और एक आपकी ग्रीन शेड में है। और कैलेडियम की मेरे पास 3 पहले से ही वैरायटी हैं। यह मेरे पास बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट प्राप्त हो गया है और इसी के साथ कैलेडियम के अलावा ये एमा रिलीज का बल्ब है और एमा रिलीज की ये डबल पेटल की वैरायटी है और इसको भी मुझे आज लगाना है। और बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको मैं भूमि में लगा रहा हूँ। मैंने सॉइल पहले से ही तैयार कर ली थी। सॉइल कैसे तैयार करनी इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। और 10 से 15 दिन पहले मैंने ये सॉइल तैयार की थी, जिसमें मुझे ये बल्ब और ये प्लांट लगाना है। और यह मैं एमारिलिस का बल्ब मैंने लगा दिया है। एमारिलिस का बल्ब और बर्ड ऑफ पैराडाइज दोनों को साथ साथ रख दिया है और लगभग इनकी दूरी जो है वो आधे फीट से ज़्यादा है। तो इन दोनों बल्ब को मैंने पॉट कर दिया है। और आगे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आपकी सॉइल मीडिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य जो रोल रहता है वो सॉइल मीडिया का रहता है। तो हमें इन बल्ब को लगाने के लिए, क्योंकि ये परमानेंट बल्ब होते हैं, इनको सबसे पहले सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए आपको 30% या 3 भाग कर लीजिए आप सॉइल और सैंड और काउडंग कंपोस्ट। मेरे पास काउडंग कंपोस्ट पड़ी हुई थी। मैंने काउडंग कंपोस्ट जो है वो 1 भाग काउडंग कंपोस्ट, 1 भाग सॉइल और 1 भाग सैंड की, तीनों को मिला लिया है। और मिलाने के बाद अब मैं बल्ब को निकाल रहा हूँ। पिछले साल के मेरे पास कैलेडियम के बल्ब कुछ शेष रहे थे, तो मैं उनको निकाल रहा हूँ। मेरे पास 3 वैरायटी पहले से ही कैलेडियम की थी, जिनको मैं बल्ब को निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेश बल्ब निकल रहे हैं। कुछ बल्ब इसमें से छोटे हैं, कुछ बल्ब बड़े हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि बल्ब बहुत ही फ्रेश हैं। और इन बल्ब को निकाल कर मुझे रिपोर्ट करना है। बल्ब निकालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पर बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डालना है, क्योंकि बल्ब ख़राब हो सकते हैं। और आपको जैसे ही मिट्टी हटाते हैं तो बल्ब आसानी से आपके हाथ में आ जाएंगे और इनको निकाल लीजिए। छोटे छोटे कुछ इसमें बल्ब रह जाते हैं, उनको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इन बल्ब को निकालकर आप रिपोर्ट कर दीजिए। और रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं सॉइल मीडिया की बात कर चुका हूँ कि जो सॉइल मीडिया रहे वो आपका 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि सैंड एक पार्ट, एक पार्ट काउडंग कंपोस्ट और एक पार्ट सॉइल। मतलब कह सकते हैं कि एक एक पार्ट तीनों भाग मिलाकर। और आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी एक पार्ट मिला सकते हैं। तो कोकोपीट क्योंकि सॉइल को नम रखता है, तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास काउडंग कंपोस्ट है तो वो भी सॉइल को मॉइस्ट रखती है। और मैंने इन सभी बल्ब को मुझे लगाना है। आपको बल्ब को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं अंदर पॉट करना है, आपको ऊपर रख के और इतनी सॉइल इसमें रखनी है कि बहुत ज़्यादा सॉइल भी ना रहे और कम भी ना रहे। मतलब ये बल्ब पूरी तरह से ढक जाएं। और ये मैं बल्ब सभी जितने भी हमारे पॉट हैं और उनमें सब बल्ब को लगाए दे रहा हूँ। इस समय आज 31 जनवरी है, तो इस समय का मौसम जो उत्तर भारत का है थोड़ा सा गर्म है। तो इस समय जो बल्ब हैं वो 10 से 15 दिन में
इसमें ग्रो होने लगेंगे। मेरे साथ मेरी बेटी भी पौधे लगवा रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि बल्ब को बहुत ज़्यादा डीप नहीं ले जाना है, ऊपर ही रखना है। और इसको बल्ब को लगाने के बाद विशेष ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी को नम नहीं रखना है। आप जो पहला पानी है वो इस समय पूरी तरह से इसको मिट्टी को नम कर दें और इसके बाद पानी तभी देना है जब आवश्यकता हो, मिट्टी ऊपर की जो लेयर है वो सूख जाए। और आप इन बल्ब को 2 से 3, अगर बहुत बड़ा बल्ब है तो आप 1 रख सकते हैं, अन्यथा 2 से 3 बल्ब आप छोटे छोटे रख सकते हैं। आप चाहें तो बड़े बड़े बल्ब को 2 से 3 रख सकते हैं, क्योंकि यदि आप अधिक बल्ब रखते हैं तो जो पत्तों की झाड़ है वो अधिक होगी, जिससे कि गमला हमारा नहीं दिखेगा। तो आप चाहें तो 1 बल्ब रख सकते हैं किसी पॉट में, और चाहें तो 2 से या 3 से ज़्यादा रख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पॉट कम हैं, बल्ब बहुत हैं, तो मैं 9 से 10 पॉट में बल्ब को लगा रहा हूँ। और अब इन बल्ब को लगाने के बाद ये बल्ब, एक विशेष बात इसमें ये रहती है कि ये बल्ब सर्दी में डोरमेंसी में चले जाते हैं। जैसे ही अक्टूबर से नवंबर का माह आता है, इसकी लीव्स सारी सूख जाती हैं और ये बल्ब यहाँ पर शेष रह जाता है, जिनको मैंने निकाल कर और मैं पॉट में लगा रहा हूँ। तो आप जैसे ही अक्टूबर नवंबर का माह आता है और इसमें पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो आपको उन पत्तों को हटा देना है, सूखे पत्तों को। बल्ब को नहीं हटाना है या बल्ब को नहीं निकालना है, मिट्टी में बने रहने देना है। मैंने आज ही बल्ब को निकाला है और अभी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद बल्ब को लगाने के बाद ये भी ध्यान रखा जाता है कि यदि मिट्टी नम रहती है तो पत्ते भी बहुत अच्छे हरे, या कह सकते हैं जो भी इनका कलर आता है, शेड आता है, बहुत अच्छा आता है। और इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट हैं। आउटडोर के रूप में इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये इनके पौधे मुरझाने लगते हैं। और पौधे मुरझाने से क्या होता है, अगर पत्ते मुरझा रहे हैं तो पौधे के मरने के चांस कह सकते हैं बहुत अधिक रहते हैं। तो बल्ब लगाने के बाद मैं इन सभी जो भी हमारे पॉट हैं इनको मैं पानी से अच्छे से भरे दे रहा हूँ, जिससे ये नम भी हो जाएं और बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना रुके। आप इन कैलेडियम के बल्ब